अपनी तय किए गए शादी से भागते समय लड़की गलती से 1000 साल आगे एक ओर्क जनजाति के पास पहुंच गई। उसकी गंध पाते ही जंगली जानवरों के एक समूह ने उसे घेर लिया। उसने पाया कि यहाँ सभी जानवर नर थे। वह इतनी डर गई कि वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। जब वह होश में आई तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जानवरों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय वे सभी उसके चारों ओर आज्ञाकारी ढंग से बैठे थे। उस समय जानवरों की खाल पहने एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। सभी जानवर सहज रूप से तितर बितर हो गए। पता चला कि यह आदमी ओर्क जनजाति का सेनापति था। सेनापति अपनी शारीरिक गर्मी को कम करने के लड़की के सुंदर रूप पर मोहित हो गया था। उसने लड़की से उसके साथ संभोग करने के लिए राजी होने की विनती और उसने वादा किया कि वह अपने जीवन के बाकी समय तक उसका स्वामी बनकर उसकी सेवा करेगा। यह सुनकर लड़की ने तुरंत उसे दूर धकेल दिया। लेकिन दूसरी बार सोचने पर अपने माता पिता द्वारा उस बूढ़े व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किए जाने के बजाय वह इस सुंदर जनरल से शादी कर सकती थी। इस प्रकार उन दोनों ने संभोग किया। उन्हें नहीं पता था कि जनरल गर्मी में और कल वह नियंत्रण खोने के कारण एक जानवर में बदल गया। इसके तुरंत बाद डिप्टी जनरल अपने अधीनस्थों के साथ आया। उसने जनरल के नियंत्रण खोने को मापने के लिए एक उपकरण निकाला। उसने पाया कि जनरल का नियंत्रण खोने का मूल्य ऐतिहासिक रूप से सबसे कम रिकॉर्ड पर पहुंच गया। अजीब बात यह है कि जनरल सिर्फ एक दिन में नॉर्मल हो गया, लेकिन उसके जैसे एस लेवल और को पूरी तरह से ठीक होने में आम तौर पर कम से कम 7 दिन लगते हैं। इसलिए सभी ने अनुमान लगाया कि लड़की एक बेहद दुर्लभ एसएसएस लेवल की महिला हो सकती है। इसके बाद जनरल ने डिप्टी जनरल को जनजाति के बुजुर्ग को बुलाने का आदेश। उन्होंने बुजुर्ग को लड़की की मानसिक शक्ति का आकलन करने का निर्देश दिया। बुजुर्ग को लड़की की पोशाक और रूप रंग बेहद अजीब लगा। डिप्टी जनरल ने बताया कि लड़की को जनरल ने सैवेज महाद्वीप से वापस लाया। यह सुनकर बुजुर्ग तुरंत क्रोधित हो गया और दावा किया कि जनरल एक उच्च रैंकिंग एस स्तर का और जनजाति की एकमात्र एस स्तर की महिला को किसी भी अन्य महिला के लिए उसके उन्माद को शांत करना असंभव था। बुजुर्ग ने लड़की